हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। अभी मैं इसलिए लाइव आई हूँ तो मेरी कुछ पुरानी नज़में थी। मेरा दिल कर रहा था मैं उसको पढ़ूँ। एंड नज़में या जो अल्फाज आपके अंदर से उभरते हैं, आप जितना भी रोकें फिर वो आपके अंदर से जो ना आवाज़ें आती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। तो पहले 2 शेर पढ़ूंगी, उसके बाद एक नज़म सुनाऊंगी। ठीक है? तो 2 शेर। एक शेर ये है कि वो अंधेरों में रोशनी जैसी लड़की, वो अंधेरों में रोशनी जैसी लड़की है, जब भी गुफ्तगू करती है सवेरा होता है। ये मैंने लिखा था 2017 में, 24/12/2017। एक शेर ये है कि मैंने लिखा था 23/3/2019। मैं तुम्हारे लिए एक शेर फिर तुम्हारे पास के उसे सुनाऊंगी। राबे शेर और उसके बाद अच्छा, इसका उन्वान है ए मेरे सीप के मोती। ए मेरे सीप के मोती। एक साफ दिल की मानिंद जिस पर खुदा का चेहरा रोज़ खिले। और ये मैंने लिखी है 26/11/2019 को। ये मेरी पुरानी डायरी है, उसको मैंने उठाया। असल में मैं और नज़म ढूंढ रही थी। एक मैं ये नज़म ढूंढ रही थी कि वो आओ सूरज का हाला ओढ़कर, आओ सूरज का हाला ओढ़कर। मैं वो नज़म ढूंढ के मैं आपको सुनाऊंगी दोबारा। आओ सूरज का हाला ओढ़कर तारों को रोशन करते हैं। इस तरह की वो नज़म थी। रंग चुनकर आओ इस दुनिया में भरते हैं, कुछ ऐसा मिल। तो ऐ मेरे सीप के मोती और एक साफ दिल की मानिंद जिस पर खुदा का चेहरा रोज़ खिले। एक साफ दिल की मानिंद जिस पर खुदा का चेहरा रोज़ खिले, और उस साफ दिल में मोहब्बत सुबह का सवेरा बनकर खुशी की नवीद सुनाए। और उस साफ दिल, एक मिनट मुझे इधर रख के पढ़ने दें। ए मेरे सीप के मोती, एक साफ दिल की मानिंद जिस पर खुदा का चेहरा रोज़ खिले, और उस साफ दिल में मोहब्बत सवेरा बनकर खुशी की नवीद सुनाए। इस बार जो तेरी सदा आए, बहार आए। देखो वो फूल खिला, वाह क्या रंग क्या रानाई। धनक की पहली बरसात सा वो बूंद बूंद बरसे। इस मन के अंदर रोशनी तरसे, इस जग में तेरे नाम का दिया जलाया जाए, गीत सुनाया जाए। ऐ मेरे सुनहरे दिल, राज की बात कहो, फिर कहने की इजाज़त हो। ये जो आलम में जहाँ में फैली खुशबू चारसू, ये जो आलम में जहाँ में फैली है खुशबू चारसू, मोहब्बत के ताने बाने से बंधी है ये कायनात, खुदा का गीत गा रही है। बार बार ये दोहरा रही है, एक साफ दिल में ही खुदा का चेहरा खिलता है। इश्क का आइन अपने काफ से मिलता है। राबेल। एक साफ दिल में ही खुदा का चेहरा खिलता है, इश्क का आइन अपने काफ से मिलता है। एक मेरी नज़म है, बहुत ख़ास है। चलो अच्छा, एक ये मैंने लिखी थी 2017, 14/11/2017 को लिखी थी। खुली खिड़की, मेरे कमरे में जब से खामोशी ने अपने पर फैलाए हैं। खामोशी जो कि अपने अंदर एक भरपूर रखती है। कभी मेरे लैपटॉप से मौसीकी बनकर झांक रही होती है, कभी
कभी ये साथ पड़े हुए वे चाय के कप में से बातें करती है। कभी मैं इसे दीवार के साथ पड़ी हुई किताबों के अलमारी में देखती हूँ और कभी मैं खामोश बैठी होती हूँ तो इन्हीं किताबों में से चुपके से मुझे झांकती है। कभी मेरी डायरी के सफ़े पर लिखी मिलती है, कभी मेरे पेन में से रक्स करती नज़र आती है, कभी ये धड़कते दिल की सूरत आवाज़ें देने लग जाती है, कभी जो मैं अपने लबों को छू लूँ तो मुस्कुराहट बनकर बिखरने लगती है, कभी ये मेरे कमरे में खुली खिड़की से बारिश बनकर अपना रास्ता बना लेती है, कभी मेरी आंखों में रोशनी बनकर चमकती है, तो कभी ये छत से अपने हाथ फैलाती है और मुझे गले लगाने की ज़िद करती है, कभी जाए नमाज की तरह सजदा करते दिखाई देती है और कभी दुआ बन जाती है। ये बिल्कुल मेरे कमरे की खुली खिड़की जैसी है। आने वाली सर्दी और ठंड, आने वाली सर्द धुन को गर्मजोशी से खुशामदीद कहती है और मैं मुस्कुरा के उसे कहती हूँ और मैं मुस्कुराते हुए उसको देखती हूँ और सुनती रहती हूँ। राबी। अच्छा जी, मुझे उस नज़म का था कि वो नज़म पता नहीं कहाँ चली, कहाँ रखी है मैंने। अच्छा हाँ, एक नज़म मैंने लिखी थी 23/10/2017 को, पर ये सुन के आपको हार्ट अटैक हो सकता है और इसका उन्वान है न्यूड आइज़। तो दिल को थाम ले। न्यूड आइज़, डू यू एवर एक्सपीरियंस न्यूड आइज़? ये इंग्लिश में थोड़ी सी लिखी थी, इतनी ज़्यादा अच्छी तो नहीं है मेरी इंग्लिश, बट आई जस्ट ट्राइड टू राइट। सो न्यूड आइज़, डू यू एवर एक्सपीरियंस न्यूड आई? Eye which can see beyond seeing. Do you want to experience the unexperienced field of nudity? Nudity of every coming moment which come to you as it is. As earth revolves sun spread its light and loves earth fully. As seed put into the soil and after hardships of seeing dark, it turns its old clothes fully and shows its existence, its nude existence to the universe. As birds are singing and were singing for a long time, sparkling their nude voices here and there. As God want to introduce new songs of heavens, and you are absolutely ready for that. As sometimes happiness overlaps anxiety, and anxiety overlaps sadness overlaps excitement, or sometimes you see completely different mess of all beautiful feelings. Do you have that nude eyes? Do you ever experience masturbation as a moment of pleasure? And attached all learning which you learned from guilt, resentment, shame with that? Do you ever watch porn to understand the feelings of sexual reality? Or have a big taboo tongue, not to see, not to hear, not to talk about it?
Because you have a taboo tongue. Do you have that nude eyes which see and experience the other person thinking? Do you have that nude eyes which can express truth without any fear of anything except Lord? Have you that much stamina and courage to stand for the truthful, clear, nude eyes? And can you take the breath with these nude, truthful eye? Rabi, this is my direct question to you. Can you answer me? I write this poem on 23rd 10th 2017. अगर आप किस उस पे ना कैफियत में लिखा था. सो मैंने आपको 3 नज़में सुना दी. सो अगर समझ नहीं आई तो दोबारा सुन लें. एक और नज़म है, वो मिलेगी तो मैं सुनाऊंगी दोबारा. आओ सूरज का हाला ओढ़कर, आओ सूरज का हाला ओढ़कर, चलो जैसे मिलती है तो मैं सुनाऊंगी आप सबको. अच्छा, यहाँ मुझे रियान ने ज्वाइन किया. थैंक यू रियान. इमरान भाई ने ज्वाइन किया और इमरान भाई मुझसे नाराज़ होंगे बिल्कुल. अब क्या करें, इमरान भाई को कौन समझाए कि अच्छा जी उन्होंने मुझे कोई काम कहा था, मैंने उनको काम नहीं किया. तो जावेद मलिक साहब हमें देख रहे थे. थैंक यू सो मच. ज़ाफ़रान जी देख रहे थे. तो सबका शुक्रिया सुनने का. उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी. अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें. अल्लाह हाफिज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.